इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, और इसको हमने सॉल्व भी किया था। बताइए, 30 सेकंड बाद आप बता सकते हैं, है ना। पहले थोड़ा टाइम दीजिए औरों को, है ना, फिर आप उसका अगर आंसर पता है आप बता सकते हैं उसको। देखिए, हमने पिरामिड मॉडल ऑफ जो पीआर रिसर्च पढ़ा था, इसका आंसर था जिम मैकनमेरा करके हमने जो मॉडल पढ़ा था, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और जो PII मॉडल है, ठीक है, वो कटपेल एट ऑल ने दिया था, ठीक है। बाकी जो दो मॉडल हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। ऐसे तो PR में बहुत सारे मॉडल हैं, ठीक है। तो इनके दो बेसिस के पे, है ना, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, हमने पहले ही देखा है, मैंने भी कहा था कि कुछ चीज़ें वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं जो एक ही बार पूछी गई हैं कभी। रीज़न ये रहता है कि जो मैच द फॉलोइंग उनको बनाना पड़ता है, क्वेश्चन जो है उनको बनाना, फॉर्मेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें वो ऐसी थोड़ी जो आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, ठीक है। तो उसको आपको इतना वो नहीं करना कि एक आध बार पूछे गए हैं वैसे, है ना। और वो ऐसा ही डिजाइन करते हैं क्वेश्चन जिससे आपको जो पता है ना, जो आपके सिलेबस में है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको ए का सेकंड है और डी का फर्स्ट है, ठीक है। तो आंसर उसका होगा ए, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके का है। द प्रोफेशनल बॉडी ऑफ पब्लिक रिलेशन सर्कल, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन सर्कल करके जो बॉडी है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता का है, ठीक है। तो स्टैटिक का आंसर था, क्वेश्चन था, इसका आंसर बी होगा। अब इसका आंसर बताइए। इंडियन रेलवे। यस, इंडियन रेलवेज, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी है, और वर्ल्ड में भी जो वहाँ की USA की है जो रेल रोड करके उनकी हाँ, है ना। तो वो वर्ल्ड में भी उन्होंने फर्स्ट टाइम पे इसको यूज किया था, ठीक है। हमने देखा था, उसमें से हिस्ट्री पढ़ी थी कि वहाँ के जो रेड इंडियंस थे, वहाँ की जो लोकल आबादी थी, ठीक है, और वहाँ के कुछ लैंडलॉर्ड थे, वो इस चीज़ का बहुत विरोध कर रहे थे, उन्होंने हमला वगैरह भी किए थे, है ना। बहुत संघर्ष चला था, ठीक है। तो उनको अपने पब्लिक को अपने मतलब उसको उनको समझाने के लिए, ठीक है, और इसका पब्लिक रिलेशन का उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। इसका आंसर है ए, सॉरी, इसका आंसर ए है, मैंने गलत इसमें कर दिया है शायद, ठीक है। इसका आंसर ए है, ठीक है, इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो बाय मिस्टेक हो गया शायद, है ना। ये बताइए, बी। और कोई आंसर? नहीं, इसका आंसर मैं सही कर देता हूँ, इसका आंसर ये इंडियन रेलवे है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक हो गया है इसमें, ठीक। हाँ, इसका आंसर बी आया है। और किसी का कुछ? हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बी है ना। इन्फ्लुएंस, रिस्पॉन्स, कवरेज एंड इम्पैक्ट, ठीक है। तो 4 ऑडियंस डायमेंशन है एवेल्यूएट टू डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द स्पेसिफिक PR प्रोग्राम, ठीक है। तो उसका कितना इन्फ्लुएंस है ना, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कवरेज कितनी है, और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है,
ठीक है, तो ये चीज़ों को हम मतलब उसकी इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करते हैं इन 4 चीज़ों से। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये हमने सॉल्व भी किया है। आंसर बताइए आप, और बताइए, है ना, हो सकता है बीवी हो। ये सर, हाँ, इसको हमने पढ़ा भी है ना, हमने इस क्वेश्चन को, हाँ, हाँ, और और इससे इसको ये सेम क्वेश्चन हमने दूसरे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, कि पब्लिक रिलेशन ऑडिट जब हम आपको मतलब क्लास कर रहे थे ना, तो उसके बाद जो PYQ सॉल्व करवाता हूँ उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो पब्लिक रिलेशन ऑडिट होगा। ठीक है, ठीक है, प्रोपोगेंडा, देखिए प्रोपोगेंडा इसलिए नहीं होता। प्रोपोगेंडा मैंने आपको ऐसा लास्ट ही क्लास में अच्छे से समझाया था। पब्लिसिटी प्रोपोगेंडा, प्रोपोगेंडा इज नेगेटिव कोनोटेशन, है ना। तो सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन देखिए, आप ये नहीं बोल रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं या फॉल्स उसको बता रहे हैं। ठीक है, वो प्रोपोगेंडा होता है। सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारे चीज सूटेबल लगती हैं हम उसी को ही मतलब प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, आप देखते होंगे डिबेट उनकी, कभी देखी होगी आप लोगों ने, तो वो अपने जो उनके हित की जो चीज लगती है, जो उनके प्रवक्ता बैठ रहे थे, तो वही अपना बात रखते हैं। ठीक है, तो वो प्रोपेगेंडा नहीं होता है। ठीक है, प्रोपेगेंडा से नेगेटिव कॉन्टिशन, उसमें आप हमेशा क्या है, प्रोपेगेंडा में झूठ का सहारा लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, और मास मीडिया का बहुत वाइडली यूज करेंगे। ठीक है, तो वो प्रोपेगेंडा हो जाता है। ठीक है, ये चेरी पिकिंग, है ना, इसका है। ठीक है, और एक एक हिसाब से जॉर्गन है, कैलकुलेशन में यूज करते हैं। चेरी पिकिंग का आप जो लिटरल मीनिंग में देखेंगे तो हम इसको यूज करते हैं एज ए ना, फेरिस यूज करते हैं, एडम्स फेरिस होते हैं जो। ठीक है, तो चेरी पिकिंग मतलब अपना सिलेक्टिव चीजें उठाना अपनी उससे। चेरी पिक्ड सुना होगा आपने बहुत बार, है ना, इस टर्म को। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो आप चेरी पिकिंग कर रहे हैं कि जो आपको अच्छा लग रहा है और उसी चीज को आप उठा रहे हैं, बाकी चीज को आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें?
कोई आंसर किसी का? इसका आंसर है ए। देखिए जो आपका है करेक्ट सीक्वेंस उसमें करना है। देखिए सब तो वो सेम है ना, सीक्वेंस करना है। कस्टमर सर्विस है, ठीक है। कस्टमर सर्विस ए पीआर प्रोफेशनल शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट आप रखेंगे, जो पीआर में क्या है, हमने देखा है कि पीआर इज ए गुडविल क्रिएटिंग, मैंने उसको बोला गुडविल मेकिंग करते हैं हम। ट्रूथ वेस्ट होती है हमेशा, ठीक है। आप मतलब जो जैसी चीज़ें है वैसा आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो जो है फर्स्ट जो आएगी रिलायबिलिटी आएगी, ठीक है। टेंजिबल मतलब ये होता है कि टेंजिबल गुड से मतलब नहीं तो छू सकते, मगर ये है कि हम लोग टेंजिबल से यहाँ का मतलब है कि आप उनसे कांटेक्ट जो है ना, जो उस टर्म का लिटरल मीनिंग पे न जाके यहाँ पर जो उसकी कॉन्क्लूशन मीनिंग है उस पर जाइए कि टेंजिबल्स मतलब हमको उसको उनसे कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है। जो पीआर का फॉरमोस्ट है ना, एडवर्टीजमेंट पीआर में द बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एडवर्टीजमेंट आप एक बार करके अब भूल जा, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आपके जो कस्टमर है उसे कांटेक्ट करना है, आप तो मास कम्युनिकेशन को देते हैं। पीआर क्यों यूनिक है? पीआर में क्या है कि हम रिलेशन बनाते हैं, ठीक है। तो रिलेशन का मतलब क्या है कि आप उनको रेगुलर कांटेक्ट में बने रहना चाहिए। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने देखा था कि एज ए पीआर प्रोफेशनल आपको आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, जर्नलिस्ट से खासकर, तो मैंने कहा था कि आपको ऐसा नहीं कि आप काम पड़े तभी जर्नलिस्ट से बात करनी, आप जब चाहो महीने में एक बार उनको हाल चाल पूछिए उनसे, ठीक है। उनसे पूछिए कैसा चल रहा है लाइफ में, उनको पार्टी में बुलाइए, कुछ प्रोग्राम हो रहा है उसमें बुलाइए, ठीक है। जो मीटिंग्स होती हैं, कोई बड़ा इवेंट होता है उन्हें बुलाइए उनको, ठीक है। उनकी जगह कोई और आ रहा है तो उससे कहिए कि आप उनको भी लेके आइए और आप कांटेक्ट करिए, बना के रखिए, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें आपको रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एडवर्टीजमेंट में देखा था कि एडवर्टीजमेंट क्या है, आपने ऐड कर दी, ठीक है, आपका काम खत्म हो जाता है वहां पे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, कि आपको कोई कुछ पूछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई भी अगर इशू आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए हमने भी देखा था कि पीआर हमेशा से नहीं तो क्राइसिस में होता है। हमको अपॉर्चुनिटी एज वेल एज क्राइसिस या फोरकास्टिंग होना चाहिए हमको, कि अगर कोई चीज हो रही है तो हम उस पर तुरंत रिएक्ट करें, ठीक है। कैसे उसका सॉल्यूशन आए, कैसे हमारी इमेज अगर मिटिगेट हुई है तो उसको कैसे फिर से ट्रस्ट बिल्डिंग तुरंत होना चालू करें। आप जितना डिले करेंगे उतनी आपकी इमेज है वो खराब होती जाएगी, ठीक है। एंड द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीआर पूरा जो बेसिस है ट्रस्ट कॉन्फिडेंस उस पर ही बना है, ठीक है। तो ये एक चैन है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब सीक्वेंस में है, ठीक है। कि आपको रिलायबिलिटी टेंजिबल बनाना चाहिए ना, रिलेशन में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप एक पर्टिकुलर एक टाइम के लिए रिपीटेड चीज़ें करनी पड़ती हैं उसके लिए आपको, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा। इसका आंसर बताइए। हमने हाँ, इसका हमने जो इनका वो भी पढ़ा था, साइकिल पढ़ा था, पीआर साइकिल ने बताया था, ठीक है। 4 स्टेज बताई थी, 4 स्टेज को हमने पढ़ा था, ठीक है। वो एक सर्कुलर फॉर्म में था, ठीक है। आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, और मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है बहुत, इनकी इनने पीआर की डिफिनीशन जो भी दी थी वो भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी मैंने वो उस टाइम भी बोला था कि इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है ना इन द पीआर, ठीक है। तो इनसे उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि किससे रिलेटेड है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, अगर आपने थोड़ा ही पढ़ा है कि क्लास भी अटेंड की है तो आपको तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो मगर इसका जो मैंने मॉडल है ना, या जो सर्कुलर वो फॉर्म है ना, प्रोसेस है पीआर की, ठीक है। तो वो आप उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करके, और इसका हमने उस टाइम पे जब हमने इसको पढ़ भी रहे थे तो हमने इसका सीक्वेंस भी पूछा था, आपको याद हो शायद, तो हमने सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी इसका सॉल्व किया था। याद है आप लोगों को? जो करेक्ट सीक्वेंस पूछा था उन्होंने, ठीक है। उसका आंसर डी था, मुझे अभी तक याद है, ठीक है। उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है, वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था उसका, ठीक है। तो ये सीक्वेंस उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है।
इसका आंसर बताइए, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। स्पिन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था स्पिन में? मोल्ड कर दें, मतलब इसको अच्छा अपीयर करने के लिए उसको थोड़ा मोल्ड करना, स्पिन करना। स्पिन डॉक्टर्स मतलब जो कुल मिला के पीआर प्रोफेशनल को कहा गया है कि जो घुमा देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो निगेटिव सेंस में है ना, हमने देखा था स्पिन निगेटिव सेंस में है, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो बेसिक होता है जो पीआर प्रोफेशनल में ना। पीआर अगर लॉन्ग टर्म आपको रिलेशन बनानी है तो ट्रस्ट बहुत एसेंशियल पार्ट होता है, ठीक है। और हमने देखा भी था कि उसमें इसके जो नेगेटिव पॉइंट बता दें कि ये जो झूठ के बेसिस पे आप स्पिन भी करते हैं आप चीज़ों को, तो वो रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। एक ना दिन आपको आपका जो भंडाफोड़ होगा, और जो फिर आपका भंडाफोड़ होगा और आपका जो ट्रस्ट जो टूटेगा लोगों का, ठीक है, तो फिर वो बहुत मुश्किल से ना, पॉसिबल ही नहीं है होगा उसको रिबिल्ड कर पाएँ, ठीक है। तो ये पीआर प्रोफेशनल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज आप लास्ट में रखें, ठीक है। ये और कोई आंसर? इसका आंसर ए होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपने ये आप पूरा आपने सही पढ़ा जो उसने सी आंसर दिया है, मगर प्रोडक्ट नॉलेज सबसे आगे रहता है, ठीक है। आपको सबसे पहले आप जिसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या जिसका पीआर जो पीआर जिसकी आप कर रहे हैं, कुल मिला के मार्केटिंग जिसकी कर रहे हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पीआर रिलेटेड टू मार्केटिंग ना, ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए आपको कि क्या है वो प्रोडक्ट, क्या करता है, ठीक है, किस लिए बना है वो, ठीक है, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है कि आप प्रोडक्ट की नॉलेज, जो उसकी बेसिक फीचर्स हैं, उसकी जो औरों से कैसे अपने कॉम्पिटिटर जो उसके सेगमेंट में होंगे, है ना, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अभी कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। तो वो उनसे कैसे बेहतर है, ठीक है। ये भी आपको कहाँ ड्रॉबैक है, हमने जो एनालिसिस किए थे ना, स्वैट एनालिसिस एंड पेस्ट एनालिसिस पढ़ा था एडवर्टीजमेंट में, तो उस हिसाब से सोचिए कि आपको वीकनेस एंड स्ट्रेंथ दोनों पता होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट की। किसकी पता होनी चाहिए? प्रोडक्ट की, कि क्या आपकी अभी कैसे दूसरों से अच्छा है और कहाँ पर वो लेक कर रहा है, ये भी पता होना चाहिए। भले से आप इसको नहीं बताएंगे पब्लिक को, मगर आपको तो पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, फिर प्रॉस्पेक्टिंग होना चाहिए, मतलब वही फ्यूचर स्ट्रेटजी कि आप कैसे उस चीज़ को भविष्य के लिए देख रहे हैं, कैसे आप उसको वो कर पा रहे हैं, ठीक है, विजुलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर अप्रोच डिसीजन, है ना, उस बेसिस पे, है ना, प्रॉस्पेक्टिंग में ये भी आएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, आपको क्या करना है इनिशियली, आपको सेल्स बनानी है, आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट करनी है, या आपको अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है। उस हिसाब से चीज़ें हैं, है ना। अब जैसे कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट है, जैसे टूथपेस्ट है, सबको पता है कि टूथपेस्ट क्या करता है, दांत दांत साफ करता है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि टूथपेस्ट क्या करता है, मगर जब इनिशियली आया होगा, है ना, तब बतानी पड़ती थी। जैसे अभी एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो अभी आप जो देख रहे हैं वो अवेयरनेस फैला रहे हैं कुल मिला के। 10 AI टूल यू नेवर नो, या ऐसे आपने कभी नहीं जाना है, जो है ना, तो एक क्या यू विल मिस ना, इफ यू कम ना, आप अगर उसको कर लेंगे, यूज करेंगे तो आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे। ये क्या बता रहा है वो अभी बता, क्योंकि एआई अभी नया प्रोडक्ट है, ठीक है। जो मेन एम होगा, नया मेन प्रोस्पेक्टिंग होगा कि उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना है हमको, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग हम अप्रोच डिसीजन मतलब कि हमको फिर कैसी अप्रोच रखनी है, ठीक है। हमने टाइप ऑफ, हमने फिर इसमें अप्रोच, इसमें जितने भी हमने एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे, अपील्स कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है, कैसी आपकी स्ट्रक्चर होगा, कैसी कॉपी होगी, ये सब इस पर डिसाइड करता है।
एंड लास्ट जो होगा स्टेब्लिशिंग नीड्स, है ना, जब अवेयरनेस वगैरह सब क्रिएट कर देंगे, बता देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि उनको नीड्स की, आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, नहीं बता कि अगर आप ये यूज़ नहीं करेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। सही, फॉर एग्जांपल मैं बता ही रहा हूँ, एआई टूल का है, चैट जीपीटी का, उनका आप अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप औरों से पीछे हो जाएंगे। तो ये क्या करना है, जो स्टेबलाइजिंग नीड को स्टेब्लिश करना है, कि आपको खरीदनी पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है? क्या? जी, थोड़ा एक बार वो देखिए, है ना, आप करीब हैं बिल्कुल। एडा मॉडल के अकॉर्डिंग भी चलेंगे ना थोड़ा बहुत। ऑप्शन डी, ठीक है। अटेंशन करना, पहले अटेंशन आपको उसको बताना कि क्या चीज़ है, मतलब लोगों को पहले आपको जो टारगेट ऑडियंस उसकी अटेंशन ग्रैब करेंगे। ठीक है, फिर आप इंटरेस्ट डिज़ायर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट करेंगे, फिर डिज़ायर, डिज़ायर एडा में तो डिज़ायर रहता है, इनमें पीआर में क्या होता है, फिर डिज़ायर मतलब कैसे करेंगे, उन्होंने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया है कि आप कॉन्फिडेंस, है ना, पीआर में इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, फॉल्स क्लेम वगैरह थोड़ा बहुत, है ना, या फिर फॉल्स नहीं तो एग्जरेट करके कर देते हैं आप। ठीक है, और ये असलियत है। ठीक है, अब जैसे कितनी अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि अ, जैसे फॉर एग्जांपल टैंग है, उसमें जो सामने ऑरेंज बने रहते हैं, है ना, तो वो ऑरेंज असलियत में थोड़ा ना रहते हैं उसमें, है ना, उनका कुछ पाउडर मिक्स भी नहीं रहता, वो तो लास्ट में लिख देते हैं कि ये जस्ट है, ये ग्राफिकल पर्पज से बस यूज किया गया है, ये ट्रू नेचर नहीं दिखाता है, वो सब लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कि अब जो पीआर में क्या हो जाता है कि क्रिएशन कॉन्फिडेंस, यहाँ पर कॉन्फिडेंस होगा, फिर लास्ट में होगा तो सेलिंग द प्रोडक्ट, जो जहाँ की एडामक कॉल फॉर द एक्शन, एक्शन मतलब क्या था, एक्शन क्या था, सेलिंग, खरीदिए आप उसको। ठीक है, एडा में क्या था, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, एक्शन मतलब सेलिंग। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया इसको। ठीक है, और मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, आंसर को भी एक बार पढ़ें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से बनना सब है, हमने पढ़ा है, आपको लग रहा होगा आप आंसर पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप बिल्कुल कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, ऐसा तो नहीं, सब चीज़ पढ़ी है हम लोगों ने, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो आपको कुछ एलियन टाइप की चीज़ें नहीं लगेंगी, है ना, आपको सब फैमिलियर लगेंगी। बस ये है कि आप थोड़ा आंसर मतलब पिक करते टाइम थोड़ा मतलब आप अटेंशन अच्छे से दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे में सिली मिस्टेक होती है। ठीक है, आप देखेंगे सिकई सिकई के आंसर सी थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही था। ठीक है, सेलिंग बस उन्होंने यहाँ से थोड़ा थोड़ा आगे कर दिया, सेलिंग को यहाँ कर देते ना तो था। ठीक है, क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक कब आया था ये, डेट कब थी इसकी? आंसर सी है, इसकी डेट कब थी? डेट याद, मैंने पढ़ाई आपको डेट और याद करने की बोली थी। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक 1928 कर दी थी, फिर मैंने उसको सुधारा था 1923। याद आया? ठीक है, इसका आंसर है सी। ठीक है, क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन है, ए का सेकंड है एडवर्ड एल बर्नियार। ठीक है, बर्नियास, इनके बारे में देखो, इनको हमने पढ़ा है। ठीक है,
इनके बारे में मैंने उनकी पूरी आपको वो बताई थी, नहीं अलग से स्लाइड करके इनके बारे में बताया था, क्योंकि ये हमने बताया कि इसके में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कुछ, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए वो सेम क्वेश्चन है, ये सॉल्व किया हमने अभी। फिर सच में ए का थर्ड है, ए का फोर्थ है। तो पैरामेडिकल मॉडल किसका था? क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम टू सेम। हाँ वही नहीं बोल रहा हूँ। देखिए PII मॉडल हमने कटपेल सेंटर प्रूम का पढ़ा है, अब इससे पहले क्वेश्चन ए का थर्ड, ठीक है, और सी का फोर्थ, सी का आंसर इज बी, ठीक, सॉरी इसका आंसर डी है ना। ओके हाँ हाँ ठीक है, इसमें थोड़ा उन्होंने आगे तक सी का फोर्थ दो में है ना, ये देखिए है ना, सी का फोर्थ टू में है, ठीक है। ए का है कटपेल सेंटर प्रूम, ठीक है। बी का है जो थ्री स्टेप यार्डिस्टिक मॉडल, ठीक है, वो उसका है लिंडरमैन, ठीक है। ये इसको ना एक बार देख लेना आप, ठीक है। यार्डिस्टिक मॉडल बहुत सिंपल है ना, या फिर मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, नहीं कि एक जिसको कुछ नहीं है इसमें, है ना। यार्डिस्टिक मॉडल बहुत ईजी है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म एंड प्रोग्राम मॉडल है, ठीक है। ये इनका वाटसन एंड नोबेल का है। इसका आंसर बताइए। क्या टैक्टिस होती है, पब्लिक रिलेशन टैक्टिस होती हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अपना अपना पूरा, ठीक है। यहाँ पर अगर पब्लिसिटी होता ना तो फिर आप उस पर टिक करके आते, ठीक है, मतलब और एक्यूरेट होता, क्योंकि हमको अब हमने पहले ही बताया है कि हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिख के आना है, ठीक है। चलिए इसको बताइए। ये इसके कुछ जो चीज़ें हैं इसमें और है ना, गोल्डन मीन, ये पर्टिकुलर एथिक्स में यूज़ करते हैं। गोल्डन मीन्स का मतलब है कि जो हमारे जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, उनसे ही थोड़ा इंस्पायर है। वैसे ये तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मगर हमने गौतम बुद्ध जो है भगवान गौतम बुद्ध, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि कोई चीज़ कैसे अच्छी होगी, है ना। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी खराब होता है, ठीक है, जो क्योंकि फिर दुनिया जो वर्क करना ना, काम करना बंद हो जाएगी फिर, है ना, ठीक है। तो एथिक्स जो बात आ जाती है ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा, एथिक्स तो ह्यूमन मेड है ना, जो हमारे कस्टम होती हैं, जो एथिक्स हैं जैसे, तो हमने बनाए हैं, ठीक है। तो गोल्डन मीन का मतलब होता है कि मध्यम मार्ग आप मान के चलिए,
ठीक है। गौतम बुद्ध के साथ क्या हुआ था कि वो उन्होंने मध्यम मार्ग जो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने इनिशियली जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने खूब अपने शरीर खूब तप किया, ठीक है, खूब तपस्या की, खाना बंद कर दिया, ये किया। तो उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि इतना आपके शरीर को अगर आप परेशान ताड़ना दे रहे हैं तो आपका मन स्थिर नहीं हो पाएगा, मतलब ध्यान नहीं लग पा रहा था, ठीक है। और भोग विलास तो वो पहले करके आए थे, ठीक है, कि वो राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, तो उनमें उनको भी वहां पर मन की शांति नहीं मिल रही थी। तो फिर उन्होंने जो बोला था कि मध्यम मार्ग है, गोल्डन मीन है, कि हर चीज को आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखना है ना, या कौन सी चीज बेस्ट होगी, तो उन्होंने कहा था कि जो मध्यम मार्ग है ना, रेडिकल आपको नहीं बनना है किसी भी चीज में, ठीक है। आप ज्यादा ही रेडिकल हो जाते हैं तो फिर चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको मध्यम मार्ग जो है उन्होंने बताया था, यही चीजें इथिक्स में होती है ना। तो इथिक्स में अगर आपको करना है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी है गलत है, और आप ऐसे कोई धर्म संकट बोलते हैं उसमें फंस जाएं, तो हमको बीच का मार्ग जो है, बीच का रास्ता है, वो अपनाना चाहिए, ठीक है। इसमें डॉक्टरेट हमने देखा है, ठीक है ना। क्रूशेड प्रिंट, ठीक है, प्रिंट से रिलेटेड है, वैसे बहुत दूर से रिलेटेड है मगर फिर भी रिलेटेड है ना, क्योंकि जो बाइबल एंड ऑल है ना, जो कटनबर्ग के कारण, ठीक है, जो बाइबल को उन्होंने मार किया था, क्रूसेड वगैरह जो उससे रिलेटेड है, वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। एंड साइकोग्राफिक्स है जो एडवर्टीजमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, कि आपको साइकोग्राफिक मतलब कि आपकी जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, और ये सब चीज़ें आपको मेजर करके उस अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट बनाए। हाँ, वो साइकोग्राफी। लॉबिंग हमने पब्लिक रिलेशन में पढ़ी है, यूएसए में। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि यूएस में वही लीगल है, यूएस में तो है ना, वहीं से आई है, ठीक है। और मैंने इस पर हमने बहुत डिस्कस भी किया था कि जो इन्फ्लुएंस है ना, और हमने ये भी देखा था कि हमेशा ही निगेटिव भी नहीं होती है, कभी कभी पॉजिटिव भी होती है, एक अच्छे काम के लिए भी लॉबिंग करवाते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पर इसलिए लीगल है, ठीक है। ये पब्लिक रिलेशन का काम है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। अच्छे से पढ़ना इसको, आंसर को, क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने पब्लिक रिलेशन पर्सनल मैनेज न्यूज इन द मीडिया, ठीक है। क्या कर रहा है वो, न्यूज को मैनेज कर रहा है, ठीक है, इन द मीडिया इट इज टर्म एज, ठीक है। आप स्पिन डॉक्टर बोल रहे हैं, स्पिन डॉक्टर में क्या करते थे वो, स्पिन डॉक्टर मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन को ही वो कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं या बेंड कर रहे हैं, या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हाफ ट्रूथ दे रहे हैं, ठीक है। वो तो आप खुद की अकेला कर सकते हैं, मैं मतलब आपको ऐसे आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, आप पीआर प्रोफेशनल, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कुछ उल्टा सीधा बताइए, ठीक है। उल्टा सीधा मतलब सच्चाई मत बताइए, है ना, स्पिन करिए, गलत इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो स्पिन डॉक्ट्रिन है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कर रहे हैं हम, जो दे रहे हैं उसको, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैनेज न्यूज इन द मीडिया, ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूज कंट्रोल होगा, है ना। और ये हमने जब हमें आप देख रहे थे कि कैसे करते हैं न्यूज कंट्रोल, जैसे आपने जो पब्लिक रिलेशन है, मैंने कहा था कि हमको जो मीडिया से रिलेशन बना के रखनी चाहिए एज ए पब्लिक प्रोफेशनल, ठीक है। पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल हम मीडिया से रिलेशन बना के रखते हैं, उनको फेवर करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, ठीक है, उनको पार्टी से बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, कि कल हमारे खिलाफ कोई बड़ी न्यूज, नेगेटिव न्यूज हो जाए तो वो कुछ हद तक उसको दबा पाएं,
या मैनेज कर पाएँ। तो इसमें अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, न्यूज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। जो न्यूज़ है, न्यूज़ मतलब कि जो आपको जो मीडिया पर्सन जो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में छापते या फिर टेलीकास्ट करते हैं, ठीक है? तो ये इसका आंसर होगा सी, स्पिन डॉक्ट्रिन। हम इन्फॉर्मेशन को ही करते हैं। हमने इसमें क्या करते हैं कि हम जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है? तो जो स्पिन डॉक्ट्रिन, स्पिन हम क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को स्पिन करते हैं, मतलब घुमाना उसको, ठीक है? ओके। कोई आइडेंटिफाई करना, लेजिटिमेसी, पार्टिसिपेशन करना, पेनिट्रेशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है? तो ये जो है पीआर कैंपेनिंग की स्ट्रेटेजी होती है। नहीं, आप याद रखिए, याद करिए, हमने 4 मॉडल पढ़े हैं। फर्स्ट मॉडल कौन सा था? फर्स्ट टाइप का जो गनिंग वगैरह हमने पढ़ा था। हमने 4 टाइप के हमने पब्लिक रिलेशन के मॉडल पढ़े थे। फर्स्ट फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट किस टाइप का पीआर मॉडल था? या फर्स्ट किस चीज़ की यूज़ करते थे? फर्स्ट क्या करते थे हम लोग? बताइए ना। पहले हम लोग प्रेस एजेंट्री जो था कि हमको इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट बस करना है, चाहे वो सही हो गलत, हमको उससे कुछ मतलब नहीं। कभी-कभी गलत इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करते थे, ठीक है? फिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल आया, फिर असिमेट्रिकल आया, फिर सिमेट्रिकल आया, ठीक है? तो प्रेस एजेंट्री जो थी, तो प्रेस एजेंट्री मॉडल था, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि भाई इन्फो पब्लिसिटी स्लैश प्रेस एजेंट्री भी था उसमें जो। ये तो आपसे बन जाएगा। मैंने आपको पढ़ाते टाइम में आपको कितनी मतलब 4-5 बार, हाँ, ऑब्वियस बात, मैंने कि आपसे 5-6 बार एम्फेसिस किया था उस टाइम पे कि यूएनडीएचआर से आया था, ठीक है? यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे ही तो बना था, उनसे इंस्पायर था, ठीक है? आप जो मैंने आपको राइट की है, क्लास की है उसकी। हाँ, ये मैंने आपको बोला था। मैं आपको वो 4 मॉडल फिर से बताता हूँ, इसलिए मैंने बोला था कि उनको अच्छे से पढ़ लेना। मैंने पढ़ाया भी बहुत अच्छे से आप लोगों को। नहीं, नहीं।
नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक इंफॉर्मेशन जो मॉडल है, ठीक है, हमने फर्स्ट फ्रेश एजेंट्री या पब्लिसिटी मॉडल पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे कि हमको इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करना है, हमको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फैलानी है, चाहे वो सही हो चाहे गलत। हमारी तो पब्लिसिटी करनी है हमारी कंपनी की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, किसी पर्सन की, ठीक है। फिर सेकेंड जो आया था पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल था, उन्होंने कहा था कि हमें इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करनी है प्लस वो ट्रुथ हो, ठीक है, तो वो सच्चाई हो, ठीक है, उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, ट्रुथ हो, ठीक है। मैंने उसको बताया जैसे कि हम जैसे पब्लिक नोटिस आते हैं, बहुत सारे प्रेस रिलीज आती हैं, है ना, कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हर हर मैंने ये बता दें, कंपनी हर क्वार्टर्स पे, है ना, हाफ ईयरली रिपोर्ट देती है कि उनको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताती हैं पब्लिक थ्रू पब्लिक नोटिस, ठीक है। तो वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल में मेन एम होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये भी वन वे प्रोसेस है, पब्लिसिटी भी वन वे प्रोसेस थी, ये भी वन वे प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या ट्रुथ इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और आप जो कह रही ना, देखिए वो स्पिन करना, पीआर प्रोफेशनल वो उसको निगेटिव टर्म दिया है ना, पीआर हमेशा ट्रुथ पे होगा, ट्रुथ होगा तभी वो पीआर होगा, है ना भाई, नहीं तो वो पब्लिक प्रोपेगेंडा नहीं बन जाएगा फिर। समझ रही ना बात को। तो ये एक बेसिक है, हमने पूरा मतलब जो पीआर पब्लिक रिलेशन है वो पूरा ट्रुथ पे और क्या बोलते हैं गुडविल पे, उसके जो उस पे ही टिका है पब्लिक रिलेशन पूरा, ठीक है। गुडविल क्रिएट करना है और ट्रुथ, वो गुडविल कब क्रिएट कर, वो ट्रुथ के हिसाब से स्पेंड करो। एक दिन एक चलो आप 5-6 महीने अपना अच्छा गुडविल, एक दिन तो एक्सपोज हो गए ना तुम, ठीक है। तो लॉन्ग पी और पीआर इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ठीक है। तो वो ट्रुथ पे ही हमेशा खड़ी रहेगी, ठीक है। और ये पर्सपेक्टिव भी है। और मैंने आपको बताया कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था असिमेट्रिकल मॉडल। इसमें क्या है कि हम रिसर्च करते हैं, उसके थ्रू हम लोग जो मतलब रिसर्च करते हैं ऑडियंस का, इसलिए असिमेट्रिकल मॉडल है, ठीक है। सिमेट्रिकल में क्या था, डिस्कशन एंड डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, पढ़ा है हमने, एक बार फिर से आप उसको देख लेना, ठीक है। वो चार मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फिर से आ गया हूँ। लोगों से फिर बी क्यों नहीं हो सकता, कंपनी का 1% की होती है। हम्म? या जो होता है इसमें ग्रुप टू ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है। मैंने इसका आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे शेयर होल्डर से आप बात कर रहे हैं, वो भी तो पब्लिक से आपकी, है ना। या आपके जो की कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने टर्म यूज किया है, की कॉन्स्टिट्यूट टारगेट ऑडियंस, ठीक है। उनसे हम डिस्कशन करते हैं, बैक एंड फोर्थ। किसी मेरे से पूछे सर बैक एंड फोर्थ क्या होता है, पूछा था लास्ट क्लास में, ठीक है, बैक एंड फोर्थ डिस्कशन, ठीक है। तो पर्सन टू ग्रुप मत करिए आप, देखिए उसमें ग्रुप टू ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि कंपनी है आप, है ना, एक पीआर प्रोफेशनल एक फर्म रहती है, ऐसा तो ना कि आप खुद पर्सनली एक चीज है आपकी, बस एक पर्सन है और आप ही डायरेक्टर हैं उसके, सब चीजें, ठीक है। इसमें डिस्कशन होता है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि किसी बात पे आप लोगों मतलब आपने कोई नई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई नई फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो अगर आप आपके शेयर होल्डर्स हैं, आप उनसे डिस्कस की कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी, उनसे तो बात करेंगे आप कि हम यहाँ पर मतलब हम लोग खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसमें हमको फ़ायदा है नुकसान को प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी, डिस्कशन होगा उनकी कुछ उन बैक एंड फोर्थ डिस्कशन में ये होता है कि आप
उनकी कुछ सबमिशंस हैं तो उनको ध्यान रख के बीच का मार्ग निकालेंगे। मैंने ये भी बताया था आपको कि हम बीच का मार्ग निकालते हैं कि भाई क्यों डिस्कशन होगा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, किसी बात पे आपकी बात होगी तो कुछ आपको एज अ कंपनी प्लस कंपनी में पीआर प्रोफेशनल मैनेजर, क्योंकि पीआर प्रोफेशनल तो डिसीजन तो नहीं लेते, वो डिसीजन मेकर में सहायता करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेशन ही जो मैनेजमेंट है उसका डिसीजन लेता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो पीआर प्रोफेशनल भी एक साथ प्रेडिक्ट करता है कि इस एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान, फोरकास्टिंग करता है वो, ठीक है। तो ये ग्रुप टू ग्रुप कम्युनिकेशन का आंसर होगा, ठीक है। पर्सन टू ग्रुप नहीं होता है इसमें, क्योंकि कंपनी ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है, जब इसको कंपनी बोलते हैं। पढ़ाई भी आपने साइंटिफिक, मगर जो परसुएशन होगा वो साइंटिफिक होगा।